मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने बहुत देर कर दी है। जो देश में आज गैस की किल्लत है, एयर फेयर बढ़ रहा है लगातार, और हमारे तेल टैंकर जहां तहां फंसे हुए हैं, इसके लिए दरअसल प्रधानमंत्री की आधी अधूरी और मुझे लगता है गैर जरूरी विदेश नीति जिम्मेदार है। क्या जरूरत थी जब इजराइल अटैक करने जा रहा था ईरान पर, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री को इजराइल जाने की? कौन सलाहकार था जो प्रधानमंत्री को इजराइल ले गया? दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ऐसे मौके पे किसी भी ऐसे देश का दौरा करना जरूरी नहीं समझेगा जो जंग की आग में कूदने जा रहा। मुझे लगता है ये पूरी तरह से विफलता है सरकार की, और प्रधानमंत्री को जानकारी थी या नहीं थी? अगर जानकारी थी तो जानबूझ करके ब्लंडर किया उन्होंने, और जानकारी नहीं थी तो इसका मतलब पूरी तरह से आपका विदेश मंत्रालय आपको धोखे में रख रहा है। तो ये पूरी तरह से विफलता है। गैस की किल्लत है, लोग सड़कों पर लाइन में लगे हुए हैं, गांव गांव तक ये पैनिक फैल रहा है। अगर किल्लत नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पैनिक दूर करे। ये एक और बड़ी विफलता है हमारी विदेश नीति की। पता नहीं कौन संचालित कर रहा है, कौन समझा रहा है। वो ईरान जो सदियों से हमारा दोस्त रहा है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जब भी जरूरत पड़ी है तब तब भारत का साथ दिया है, ऐसे समय में जब नेहरू की जो मध्यस्थ बिल्कुल न्यूट्रल रहने वाली नीति थी, वो नीति अपनानी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी अलग दिखने के चक्कर में अपनी विदेश नीति का जो कबाड़ा करवा रहे हैं, वो उसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ रहा है। आप देखते रहिए जिस तरह से गैस की किल्लतें बढ़ रही हैं। अब आप गैस कहां से लाइएगा? नाली से, गटर के जरिए कैसे लाइएगा? तेल टैंकर फंसे हुए हैं जहां तहां। आपने अपना एक हमेशा का अच्छा दोस्त जो है वो खो दिया है, और इजराइल आपके लिए कभी भी किसी भी काम का नहीं है, सिर्फ जासूसी करवाने के अलावा। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं पैनिक फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद पैनिक फैला रहे हैं, खुद पैनिक में हैं। पैनिक नेता क्यों पैनिक फैलाएंगे? जो जनता सड़कों पर खड़े होकर के गैस की लाइनों में बेहोश हो रही है, आप जाकर के उसके सामने कहिए ना कि लोग पैनिक फैला रहे हैं। आप यहाँ टीवी चैनलों पे भले बोल दें, संसद में भले बोल दें कि पैनिक फैला रहे हैं लोग, असल में तो जनता, आपने नोटबंदी की लाइन में लगाया लोगों को, आज आपने जो है गैस की लाइनों में लोगों को लगा रखा है। जिनको इजराइल के लिए रोना है वो कहां चले जाएं? सीओ साहब से पलट के जवाब पूछिए ना। मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार अधिकारी की भाषा ये नहीं होनी चाहिए। पीस कमेटी की मीटिंग में अमन और भाईचारे की बात हो, धमकाने की बात ना हो। ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.